मैंने अक्सर सुना है और मुझे लगता है ये बात भी कहीं ना कहीं सच ज़रूर है। कहते हैं औरत अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलती। पर मैंने अभी देखा कि पिछले 15 दिनों में मेरे पास बहुत सारी ऐसी फीमेल्स आई, बल्कि रेशियो ही ज़्यादा फीमेल्स की आई। और उसके साथ फिर जब वो आई तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ आप अपने हस्बैंड्स को भी भेजें, क्योंकि वो इस तरह की थी कि वो सारी जो थी उनका कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। एक तो आई, उसने कहा बचपन से मैं किसी को पसंद करती थी। जब बचपन से मैं किसी को पसंद करती थी तो मेरे माँ बाप ने कहा कि नहीं, तुम उससे शादी नहीं कर सकती, वो हमारी कास्ट का नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बहुत हो जाता है कि कास्ट जब आपकी नहीं मिलती तो आप कहते नहीं जी हमने तो अपनी कास्ट में, हमने अपनी बिरादरी में करनी है, हम तो यहाँ करेंगे ही नहीं। पेरेंट्स का अक्सर प्रेशर फीमेल्स पे आ जाता है और फीमेल्स मान भी जाती हैं और कहती है मैंने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन जब मेरे पेरेंट्स ने नहीं माना तो मैंने कहा ठीक है मैं आपकी पसंद की शादी कर लेती हूँ। जब मैंने शादी कर ली तो मैं बहुत मिस करती थी उससे फ़ोन पर बात करना और उसकी और अपने हस्बैंड की सब चीज़ों को उससे कंपेयर करती थी। जब मैं अपने हस्बैंड की हर चीज़ को कंपेयर करती थी तो मुझे कहीं न कहीं कोई कमी नज़र आती थी। जब मैं उससे बात करना शुरू हुई तो मुझे देखा कि मेरी फीलिंग्स तो उसकी तरफ ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। और फिर मैंने उससे सोचा कि मैं उससे मिलूं तो वो उससे मिलना भी शुरू हो गई। तो जब वो उससे मिलना भी शुरू हो गई तो उससे घर का उसका खराब हो गया। तो जब हस्बैंड को मैंने बुलाया तो हस्बैंड ने कहा मुझे तो ऐसे लगता है इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, हर वक्त तो ये फ़ोन पर बात करती है, इसकी तवज्जो ही घर पे नहीं है। हस्बैंड की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो गई। अक्सर ऐसे भी होता है कि कई औकात हस्बैंड जो है वो वाइफ को टाइम नहीं दे पाते और क्या होता है कि वाइफ्स जो हैं वो कहीं न कहीं ऐसे सोशल होती हैं कि वो फ़ोन पर बात करना शुरू हो जाती है। बात शुरू फ़ोन से ही होती है, क्योंकि आजकल देखिए हमारे पास एक्सेस बहुत ज़्यादा आ गया है, या सोशल मीडिया की हम अपनी प्रोफाइल्स बना लेते हैं और जब हम प्रोफाइल्स बना लेते हैं, लोग अपनी फ़ॉल्स प्रोफाइल्स भी बना लेते हैं। वहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट आप भेजते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, वहाँ से भी ये चीज़ें हो जाती हैं। तो आजकल मेल्स के तो हैं ही, लेकिन फीमेल्स भी कोई पीछे नहीं है। अक्सर फीमेल्स शादी भी कर लेती हैं और फिर 15 दिन बाद पता चलता है कि जी डाइवोर्स हो गई। क्यों? क्योंकि जी मैं तो किसी और में इंटरेस्टेड थी, पेरेंट्स ने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली, तो जब हस्बैंड को पता चला तो डाइवोर्स हो गई। ये भी आजकल बहुत कम है और यंग जनरेशन में मैंने ये देखा है कि यंग जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ चल रही है कि इधर आपकी शादी होती है, इधर आपकी डाइवोर्स हो जाती है। तो देखिए जब वाइफ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलाती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहे वो आदमी चलाए चाहे वो औरत चलाए, इट इज़ नॉट गुड। चाहे वो दोनों जगह से हो। तो अपनी रिलेशनशिप को सँभालिए, एक दूसरे से बात कीजिए और अगर कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसको दूर कीजिए। इसीलिए मैं सारी फीमेल्स को कहूँगी कि मेल्स को भी, कि जब आप अपने सोशल मीडिया हैंडल को करते हैं, आजकल बहुत ईज़िली एक्सेस है, तो उनको ज़रा केयरफुली हैंडल कीजिए बिकॉज़ आजकल स्कैम्स भी बहुत हो रहे हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल।